साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जितने भी तलबा व तालिबात इस वर्ष 2025 के अंदर वस्तानिया की परीक्षा देने जा रहे हैं तो टाइम बहुत कम है। आप लोगों को हम इस वस्तानिया के क्वेश्चंस को ऐसे कवर करवा देंगे मात्र 2 से 3 रोज़ के अंदर कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वस्तानिया का जो एग्ज़ाम होता है वो कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, वो बस कुछ गिना चुना सिलेबस है इनका और इसी के मुताबिक हुआ करता है। तो आइए फाइनली आपको हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाते हैं और इसी से मिलता जुलता जो सब्जेक्टिव होगा उनको भी हम करवाएंगे। तो फाइनली ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो उर्दू का है। ठीक है, उर्दू को इस क्लास को देखने के बाद आपको अदर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपका एग्ज़ाम हल हो जाएगा। चलिए देखेंगे, सवाल इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, सवाल कहता है वो बहुत बिल्कुल इजी सवाल रहता है कि हम्द के पहले शायर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है। ओके, याद रखिएगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन अलिफ में कहता है कि मेहरबानी, ऑप्शन बा में है कि दोनों, और ऑप्शन जी में होगा रहम, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। वहाँ पर आपको ए बी सी डी नहीं रहेगा, अलिफ बा जीम दाल दिया हुआ रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा इनका जो जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन क्या कहते हैं, जीम हो जाएगा, यानी कि दोनों मेहरबानी का भी जिक्र है और उसके बाद रहम का भी जिक्र किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर कर रखा है। तो ये सब तो भैया धुआं वाला और गर्दा वाला सवाल आराम से छोड़ा दीजिएगा। ऑप्शन अलिफ कहता है कि साइंसदानों ने, ऑप्शन बी कहता है हुक्मरानों ने, हुक्मरानों का मतलब होता है जिसको बादशाह कहा जाता है, ऑप्शन जी में खुदा ने, और ऑप्शन दाल में है किसी ने एक। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन जी, यानी कि खुदा ने, क्योंकि चांद हो, सूरज हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने ही मुकर्रर कर रखा है, फिक्स कर रखा है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि इस नज़म में लफ्ज़ बुलंद आया है, दर्ज झेल में बुलंद की ज़िद क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बुलंद की ज़िद क्या है। अलिफ में कहता है ऊंचा, बा में कह रहा नीचा, जीम में कह रहा पस्त, और दाल में कहता है कि नशेब। यानी कि दोस्तों सवाल कहने का मतलब है कि उस नज़म से जो सवालात दिए गए हैं कि बुलंद का ज़िद क्या होगा। बुलंद का मतलब क्या होता है, ऊंचा आवाज़। ठीक है, लेकिन इसका जिद के मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो बुलंद ऊंचा का नीचा होगा। ठीक है, तो इनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा नीचा। ठीक है, अगर नीचा आपको सही नहीं लग रहा तो यहाँ ऑप्शन जी भी सही हो सकता है कि पस्त। ठीक है, पस्त के माने भी होता है नीचा ही। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। फिर सवाल कहता है सही तौलना किस सिफत को जाहिर करता है। यानी कोई भी चीज़ को अगर आप नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो कौन से सिफत को जाहिर करता है, यानी कि वो कौन से खूबी को बताता है। सिफत का मतलब होता है खूबी, तो वो ऊंचा को बताता है, इनकिसारी को बताता है, वफादारी को बताता है, या फिर एमारी को बताता है। तो साथियों अगर आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से तौल रहे हैं, नाप रहे हैं, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वफादारी को साबित करता है। इसका जवाब बिल्कुल ऑप्शन जीम सही हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने इसका जवाब जीम को टिक किया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल है यहाँ पर प्यारे साथियों, हम्द किस तरह की नज़म को कहते हैं। यानी कि अगर हम नज़म कहेंगे हम्द को तो वो किस तरह की नज़म को कहा जाएगा। ऑप्शन अलिफ में कहता है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, ऑप्शन बा में कहता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की तारीफ़ हो, ऑप्शन जी में कहता है कि जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, और ऑप्शन दाल में कहता है कि जिसमें खुदा और रसूल दोनों की तारीफ़ हो। तो साथियों मैं बता दूं कि बहुत सारे तलबा जो है इसको टिक करने के लिए आ जाते हैं ऑप्शन दाल को, लेकिन ऐसा जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम्द खुदा में इनके अंदर जो बयान की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बयान की जाती है बड़ाई। ठीक है, नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान की जाती है। तो साथियों आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को उर्दू का जो में देखिए यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, देख लीजिएगा, आप जाइएगा ये चीज़ों को पढ़ करके। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वहीं पर आपको सभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो फाइनली आप लोगों ने कॉपी किस तरीके से
کیا کہتے ہیں ایگزامینیشن ہال کے اندر ہوا کرتا ہے، ان سبھی سے متعلق ویڈیو اپلوڈ ہو، اسے ضرور آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم۔